हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है। आज 23 जनवरी को ही मूवी रिलीज हुई है, तो भाई ब्लॉकबस्टर ऑफ कोर्स चली गई है मूवी। काफी लोगों का बड़ा पसंद पॉजिटिव किया रिस्पांस आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी मेरे ख्याल से जो मतलब आपके आर्मी पे वीडियोस बनी होती हैं, मूवीज बनी होती है ना, तो वो मेरे ख्याल से लोग ज्यादा शौक से ज्यादा देखने जाते हैं अपने मुल्क के लिए। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बॉर्डर 2 मूवी रिव्यू है। नो स्पॉयलर्स भाई, स्पॉइलर नहीं होगा इसमें क्योंकि हमने मूवी नहीं देखी हुई है, हम स्पॉइलर नहीं लेना चाहते हैं। अगर बात करें बॉर्डर 2 की, तो बॉर्डर 2 कहाँ से आई है भाई? बॉर्डर से। इसको कहाँ से हम मतलब कहते हैं ना, रिकॉग्नाइज कहाँ से किया जाता है? बॉर्डर से। बट अगर बात करें भाई, बॉर्डर एक बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उससे कंपैरिजन मेरे ख्याल से इस मूवी का नहीं बनता है। बट मेरे ख्याल से शायद इसको हमें इनको कोई और नाम दे देना चाहिए था, ताकि क्योंकि ये भी सुपर हिट तो गई है मूवी, बट उतनी नहीं जा सके जितनी ऑफ कोर्स बॉर्डर मूवी थी। मेरे ख्याल से बॉर्डर 2 का नाम उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि जो पहले मूवी बनी थी वो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। बट आई थिंक सो शायद कोई और नाम दे देते, मतलब कुछ भी दे सकते थे, तो उससे आई थिंक सो शायद ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स, लोग ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते। क्योंकि अब जितना भी रिस्पॉन्स आएगा वो बॉर्डर को देख के, क्योंकि देखो बॉर्डर से एक्सपेक्टेशन सबकी बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो आज हम जिसका इनका रिव्यू देख लेते हैं। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है लेडर फैक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई सनी पाजी की दहाड़ ने मुझे भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आखिर मजबूर कर ही दिया। देखो बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है, याद है, एक ऐसी फीलिंग है जो मेरे जैसे हर इंडियन के बचपन का हिस्सा रही है। ऊपर से फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी गर्दा उड़ा रखा है। अराउंड 7 करोड़ का नंबर तो कल रात ही टच कर चुकी थी। सनी देओल स्टारर बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। फिल्म की रिलीज को अभी कुछ घंटे बाकी है, मगर एडवांस बुकिंग में इसने 2.25 लाख से ज्यादा टिकटें बेच डाली है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि ये मूवी सनी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेगी। एज वेल एज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट म्यूजिक स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर फिल्म ने अपने बजट जितना यानी कि 200 करोड़ ऑलरेडी रिकवर भी कर लिए। ऐसे में फिल्म देख ली है मैंने, तो कैसी है ये फिल्म आइए करते हैं इसका स्पॉइलर रहित, मेरा मतलब बिना स्पॉइलर का मसाला डाले रिव्यू। अब देखो पहले तो ये समझ लो कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है। 1997 में जेपी दत्ता ने जो आग लगाई थी, अनुराग सिंह ने 2026 में उसमें पेट्रोल डालने का पूरा काम किया है। फिल्म की कहानी भी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से लोंगेवाला की जंग की टच खत्म हुई थी, लेकिन इस बार कैनवस एंड स्केल दोनों ही काफी बड़ा है। वॉर सीन्स इतने रियल है कि आपको लगेगा कि खुद आप बंकर में बैठ के गोली चला रहे हो, एनिमी स्पॉटेड एंड रश कर दे रहे हो। मतलब स्क्रिप्ट में थोड़ा मॉडर्न वॉरफेयर का तड़का है, लेकिन जो मिट्टी की खुशबू वाली फीलिंग है उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन जिसके लिए मैं क्या, मेरे साथ बैठी हर ऑडियंस फिल्म देखने गई थी। अरे सनी पाजी की बात कर रहा हूँ। सनी पाजी को स्क्रीन पे देख के जो गूज बम्स आता है बॉस, उसका कोई तोड़ नहीं है। उनकी आवाज आज भी वैसी ही गरजती है जब वो कहते हैं कि पहली गोली वो चलाएगा और आखिरी हम। भाई साहब पूरा थिएटर सीटियां मार मार के पागल हो जाता है। एक बंदे पे तो माता आ गई थी, वो बिना मतलब बीच बीच में चिल्ला दे रहा था, वो भी बॉर्डर 2 देखते हुए गदर 2 के डायलॉग्स चिल्ला रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। खैर सनी देओल की प्रेजेंस ही काफी है दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए। देखो फिल्म देखने से पहले मुझे सबसे बड़ा डर कहीं ना कहीं नए कास्ट को लेके ही था, लेकिन वरुण धवन इस बंदे ने अपने चॉकलेटी बॉय वाली इमेज जरूर तोड़ी है। एक्शन में वरुण एकदम रॉ एंड इंटेंस जरूर लग रहे हैं, और याद रखना कि ये वही बंदा है जिसने बदलापुर जैसी फिल्म दी थी। वरुण धवन ने दिखा दिया है कि जब बात देशभक्ति और इमोशनल डेप्थ की आती है तो वो कमाल कर सकते हैं। उनका कैरेक्टर काफी लेयर्ड भी लगता है। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो दिलजीत ने सच में दिल जीत लिया है। उनका कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल है और उनकी वजह से ही फिल्म में वो संदेश आते हैं वाला दर्द फिर से आप महसूस कर पाते हो। दिलजीत का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ऑर्गेनिक है कि आप उनसे तुरंत कनेक्ट कर लेते हो। और मुझे लगता है कि दिलजीत काफी लकी भी है क्योंकि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं सारी की सारी हिट एंड ब्लॉकबस्टर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज रहा आहान शेट्टी। उन्होंने भी अपने रोल में डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस जरूर दिखाई है, जो कि बिल्कुल एक असली फौजी वाली लगती है। और इन चारों का ब्रदरहुड देखकर आपको महसूस होगा कि ये एक टीम है जो कि देश के लिए जान दे भी सकती है और ले भी सकती है। अनुराग कश्यप ने भी डायरेक्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि बॉर्डर के साथ लाखों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बॉर्डर
सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पैट्रियोटिज्म का सिंबल भी है, इसलिए उन्होंने पुरानी बॉर्डर की लेगेसी को ध्यान में रखा है। मूवी का पेसिंग काफी फास्ट है, बोरिंग मोमेंट्स लेकिन बिल्कुल नहीं है। हर 15 मिनट्स में एक ऐसा सीन जरूर आता है जब आपका खून खौलने लगता है। बॉर्डर 2 का म्यूजिक भाई उसकी सोल है। जैसे पुरानी बॉर्डर के गाने आज भी हमारे प्लेलिस्ट में है ना, बॉर्डर 2 का म्यूजिक भी सीधा दिल पे दस्तक देता है। बैकग्राउंड स्कोर इतना पावरफुल है कि हर सीन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। जब म्यूजिक बजता है और इमोशनल और विजुअल सीन्स स्क्रीन पे आते हैं तो रोना भी आता है और गर्व भी महसूस होता है। इस फिल्म में वही गांव की मिट्टी की खुशबू है जो हमें आज भी अपनी जड़ों से जोड़ती है। और भाई साउंड डिजाइन तो ऐसा है कि जब टैंक चलती है तो सीट हिलती है, मतलब डॉल्बी एटमॉस में देखना पैसा वसूल था। जैसा कि ये फिल्म आज के टाइम के एक्शन मूवीज के हिसाब से बनी है तो टेक्निकल फ्रंट पे फिल्म काफी मजबूत लगती है। वीएफएक्स इतना सीमलेस है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या असली है और क्या डिजिटल। एडिटिंग भी ठीक ठाक है, कहीं स्लो नहीं लगती है। हर सीन दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं कि फिल्म के फ्लो में ऑडियंस बह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल क्या है, बॉर्डर 2 के डायलॉग्स लिखने वालों ने, मतलब हर लाइन एक पंच की तरह लगती है। फिल्म में ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ डायलॉग्स की बात करें तो जैसे वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या तो याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। या फिर फौजी के लिए बॉर्डर लाइन एक नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं होती बल्कि वो एक वादा होता है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उससे आगे कोई नहीं जाएगा। अब देखो, अगर आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट या फिर ब्रेन वॉश होकर फिल्म देखने जाओगे तो दूसरी बात है, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राइम में बॉर्डर फिल्म देखी है उनके लिए बॉर्डर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रिब्यूट है। यह फिल्म फिर से हमें याद दिलाती है कि हम अपने घरों में चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जाग रहा होता है। उन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस, उनके भाईचारे और उनकी फैमिलीज के दर्द की कहानी को फिर से दिखाती है। अब कल की यानी कि 22 जनवरी की बात करें तो हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, 11 इंजर्ड हो गए, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि सिचुएशन, क्लाइमेट, ऐसे टेरेंस यानी कि पहाड़, नदी, जंगल्स होते हैं जिन पे हम आप 2 किलोमीटर नहीं चल पाए, लेकिन ये उन सोल्जर्स के लिए रोज का BAU यानी कि बिजनेस एज यूजुअल होता है। कल की बात करें तो हमारे सोल्जर्स की गाड़ी जम्मू कश्मीर के डोडा में स्किड खा के खाई में गिर गई। देखो, बॉर्डर 2 देखकर जब आप बाहर निकलते हो तो आप सिर्फ एक मूवी देखकर नहीं निकलते बल्कि अपने साथ एक गहरी पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लेकर निकलते हो। आपको अपने परिवार की कीमत समझ में आती है जब आप देखते हो कि एक फौजी ने अपना सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया। अब देखो, कुछ लोग आएंगे VFX या फिर टेक्निकलिटीज की बात करेंगे, उसमें लूपहोल्स ढूंढेंगे, पर मैं कहता हूं कि जब फिल्म की कहानी आंखें नम कर दे और सीना गर्व से चौड़ा कर दे तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और एक बात है कि हम हमेशा सिनेमा देखने जाते हैं, एंटरटेन होने जाते हैं, ना कि कोई कोर्स करने। बाकी और भी जिन लोगों ने देख ली है कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी है फिल्म। हाँ, एक बात जरूर मेंशन करके जाना फिल्म के बारे में, अच्छी या बुरी कुछ भी चलेगा। और हाँ, अभी हम काफी सारे टॉपिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपका भी कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। तो मैं मिलता तो गाइज ये तो था बॉर्डर 2 मूवी का रिव्यू। एंड रिव्यू सुनने के बाद, हमने अभी तक मूवी तो नहीं देखी है बट रिव्यू सुनने के बाद ये ज़रूर आइडिया हुआ है कि बॉर्डर 2 मूवी ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है एंड बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है। लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। ऑब्वियसली जैसे आयशा ने शुरू में बात की कि जो आर्मी से रिलेटेड जो मूवीज होती हैं वो वैसी ही आप कह लेंगे पेट्रियोटिक ना, आप जितनी बहुत मूवीज ज्यादा ले दिल के लो करीब होती हैं। वो आप मेरे ख्याल से लोग ज्यादा देखने वो ना मतलब देखने लाजमी ही जाते हैं, क्योंकि भाई आपके मुल्क जुड़ा होता है उससे, और वैसे भी आपके वो दिल से मतलब अपने मुल्क के लिए एक बिल्कुल। जज्बा निकलता है। तो मेरे ख्याल से वो चीज तो मानते हैं। बट अगर हम बात करें बॉर्डर 2 की, बॉर्डर 2 ही है ना मूवी, तो बॉर्डर 2 की, तो बॉर्डर 2 एक अच्छी मूवी है, गुड मूवी। बट अगर हम बॉर्डर की बात करें तो वो एक मास्टरपीस था, और बल्कि अभी तक है, लोग अभी तक उसको देखते बिल्कुल। हैं और इमोशन जुड़े हुए हैं। अगर मैं स्पॉइलर की बात करूं तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो एक स्पॉइलर इस वीडियो में हो चुका है कि भाई दिलजीत इसमें आई थिंक सो उनकी डेथ हो जाएगी या उनका कोई ना कोई होगा, क्योंकि आई थिंक सो वो शहीद हो जाते हैं इसमें। तो वो तो ऑफ कोर्स मूवी देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि ज्यादा स्पॉइलर उसने नहीं दिया, लेकिन कोई ना कहीं स्पॉइलर मिल चुका है और हमें। जो लोग मतलब वरुण धवन को जो बहुत ज्यादा डांस पे ट्रोल ट्रोल हुआ है, किया गया था, अगर उस चीज को आप साइड पे रखें और मतलब प्रॉपरली उनकी बॉर्डर 2 में एक्टिंग देखें तो उसकी सबने ही तारीफ की है। सबने तारीफ की। और अहान शेट्टी की भाई बड़ी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, जैसे लोग काफी ज्यादा रील्स बना रहे थे कि भाई अगर अहान या वो सुनील शेट्टी कमेंट करेंगे तो मूवी लाजमी देखने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो सब मूवी देखने गए हैं, तो इतनी बड़ी टिकटें उनकी बिकी हैं, इतनी ज्यादा कि एडवांस में 7 करोड़ हाँ, तक की जो है लोगों ने बुकिंग करवा दी 2.2 थी। आई थिंक सो मिलियन आई थिंक सो टिकट्स बिक चुकी थी, और 200 करोड़ भाई कमा चुकी है अभी तक। बिल्कुल जितना लगाया था वो निकाल लिया। बिल्कुल। Of और course अभी पहला दिन था, और पहले दिन ही वो कहते हैं जितने बॉर्डर 2 पे पैसे लगे हैं वो वसूल हो गए हैं। हाँ 200 करोड़ उन्होंने कमा लिया है। और नो डाउट भाई लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो वो किसकी वजह से जा रहे हैं? सनी पाजी की वजह से। सनी पाजी ना हो मूवी में तो मेरा बॉर्डर बनती नहीं है। बॉर्डर 2 मूवी का फिर कोई
कह लो जवाब ही नहीं रह गया ना, कोई बात ही नहीं रहेगी जब तक सनी पाजी उसमें ना हो। और जैसे उन्होंने उनकी आवाज की बात की, मतलब वो जब बोलते हैं ना और वो जब समझाते हैं, मतलब हम इसका जब रिव्यू में देख रहे थे और हमने जब इसके पहले भी एक ट्रेलर पे रिएक्ट किया था, तो तब भी हमें उनकी आवाज से गूज़बम्प्स आ रहे थे। मतलब ये गरज है उनकी आवाज में कि वो जो है ना अवाम जो है ना वो कनेक्ट कर पाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो बता रहे थे कि उसमें बड़ा जब क्या कहते हैं तोपों की सलाह, वो क्या होता है वो रफेल वगैरह चलते हैं उनमें जैसे पूरा प्रॉपर वार दिखाई हुई है। और तो वो कह रहे थे कि सीट्स भी हिल रही थी, इतना मजे का उनका म्यूजिक था। और वो फुल धाड़ धाड़, मतलब वो होता है ना आपको एक एक चीज फील हो उस मूवी में, उस तरह की ये मूवी थी। क्योंकि और लोग देख के आए, लोगों ने बताया वीएफएक्स का काम भी अच्छा हुआ था, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, ऐसा बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। वो तो ऑफ बहुत कोर्स मूवी ऑर्गेनिक लग रहा देखेंगे था। हम ज्यादा अच्छी डिटेल से बता सकते हैं, बट ये एक ओवरव्यू था जो लोग देख के आए हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। और नो डाउट अच्छी रही है मूवी, बट मेरे ख्याल से मेरा फिर भी ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भाई आप कोई और नाम दे देते तो शायद ये और अच्छी तरीके से लोग मतलब पसंद करते हैं। क्यों कि भाई बॉर्डर से इसकी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की बहुत हाई थी, वहां तक वो चीज आई थिंक सो नहीं जा सकी। क्यों कि बॉर्डर से भाई बॉर्डर एक मास्टरपीस है भाई, उसमें जो अक्षय खन्ना ने काम किया था और जो सुनील शेट्टी थे वो तो आई थिंक सो उनकी उसमें डेथ हो जाती है। और इसमें अब मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा है दिलजीत की हो जाती है। अब बॉर्डर 3 के क्या मतलब हो सकता है शायद बॉर्डर 3 भी आए, वो तो अब बिल्कुल। देखेंगे वक्त के साथ साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। बट नो डाउट एक अच्छी मूवी है, हम जरूर हाँ, देखेंगे अगर मूवी। आप पैट्रियोटिक वे से बात करें तो हाँ, ये patriotic way से बहुत मूवी जो है बहुत से लोग मतलब पूरी कंट्री के दिलों के बहुत करीब होने वाली है। वो अपने इमोशंस कनेक्शन, जो लोग आर्मी में हैं उनके माँ बाप बीवी बच्चे, वो लोग इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल मूवी सबको बहुत नो पसंद डाउट आई है। म्यूजिक बहुत अच्छा था, जितने गाने दिए हैं बहुत हिट गए हैं, सारे बहुत मजे के गाने थे। घर कब आओगे उसका तो भाई उसने रिकॉर्ड तोड़ा, इतने उसके मिलियन व्यूज आए हैं, वो बहुत मजे का गाना था। वो भी उस पे भी हमने रिएक्ट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो भी जाके आप वीडियो हमारी लाजमी देख लीजिएगा। बाकी अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। so hard and got so